नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, जो कि बेसिक मैथ्स से लेकर के एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आप मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिए। आप पाएंगे कि आपने लगभग 10 से 15 दिनों में ही कुछ बेसिक मैथ्स हल करना सीख लिया है। तो कल का हमने वीडियो एक बना लिया है या कवर कर लिया है, तो आज हमारे ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न लेते हैं एक, जैसे कि हम लेते हैं 30 माइनस 20, 15 माइनस 60, फिर से माइनस 20। यदि इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे तब इसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक, तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिए, आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ मिल सकती है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले देखेंगे हम कि इनके बीच में कौन कौन सा चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, इधर प्लस है, फिर से इधर माइनस है और फिर से इधर माइनस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम माइनस वालों को एक साथ रखेंगे और प्लस वालों को भी एक साथ रख लेंगे। तो इसमें प्लस वाला कौन सा है, देखिए 30 है और 15 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 30 प्लस 15। फिर माइनस वालों को एक साथ लिखेंगे, माइनस 20 माइनस 60 और फिर से माइनस 20। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस वालों को भी जोड़ेंगे और जितने भी माइनस वाले हैं जैसे कि समान चिन्हों वालों को जोड़ेंगे और फिर से इन समान चिन्ह वालों को भी जोड़ेंगे। तो 30 और 15 हो जाएगा हमारा 45, माइनस की माइनस 20 और 60 हो जाएगा माइनस 80। ये माइनस चिन्ह क्यों लिए हैं, क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं और इन दोनों में बड़ा कौन सा है 60, और 60 भी माइनस में है, इसलिए हम माइनस लिए हैं। इसके बाद फिर से यहाँ लिखते हैं माइनस 20। अब चलिए फिर से समान चिन्हों वालों को जोड़ते हैं। तो ये 45 का 45 हो जाएगा और माइनस की माइनस 80 में हम 20 जोड़ेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 100। आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा जो बड़ा वाला संख्या 80 है वो माइनस में है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कि अब यहाँ पर आप जो बेसिक नहीं जानते होंगे मैथ्स का वो सोच रहे होंगे कि 45 छोटा है लेकिन 100 बड़ा है, तो हम छोटे में से बड़े को कैसे घटाएंगे। तो इसे हम गणित के नियम से घटा सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा उसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि माइनस वाला जो है संख्या बड़ा है और प्लस वाला संख्या जो है छोटा है। तो चलिए हम 100 में से ही 45 को घटा देंगे। तो 100 में हम 45 को घटाते हैं, ये 100 और ये हमारा 45। चलिए घटा देते हैं। 10 में से इधर अब ये 10 हो जाएगा, हासिल एक जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तब इधर बचेगा 5। अब ये 9 बन गया है। 9 में से 4 जाएगा तब भी कितना बचेगा, 5, अर्थात 55। लेकिन हमारा जो यह आंसर आएगा वह माइनस 55 लिखा जाएगा, क्योंकि जो माइनस चिन्ह वाला संख्या है 100 वह जो है बड़ा है 45 से। ठीक, ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि कोई भी दो संख्या दिया रहे, जैसे कि मैं लेता हूँ 100 माइनस 150, इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का संबंध है, लेकिन माइनस वाला संख्या बड़ा है, इसलिए जो आंसर आएगा 50 वह भी माइनस में रहेगा। यदि मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 200 माइनस 200 प्लस 300, तो देखिए यह पिछले प्रश्न की तरह है, अर्थात पिछली वीडियो जैसा। 300 को हम सामने रखेंगे और माइनस करेंगे 200 को, तब 300 में 200 जाएगा तब कितना बचेगा, 100। यहाँ पर 100 प्लस में है, क्योंकि 300 बड़ा संख्या जो है प्लस में है, इसीलिए आंसर भी प्लस में रहेगा। और इसमें बड़ा संख्या 150 जो माइनस में था, इसलिए इसका आंसर भी
माइनस में लिए थे। ये बात आप याद रखिए। यदि आप किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनसे बनने वाला जो आंसर है वह बड़ी संख्या के मान पर निर्धारित होता है। अर्थात बड़ी संख्या प्लस में है तब आंसर भी प्लस में लेना है, यदि बड़ी संख्या माइनस में है तब आंसर माइनस में लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ठीक इसी प्रकार का है। दूसरा प्रश्न 367 माइनस 120 प्लस 160 प्लस 120। देखिए अब इस प्रकार के प्रश्नों को चलिए इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते हैं। प्लस 30 माइनस 30। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यदि कोई भी दो संख्याएं हैं जिनमें संख्या तो समान हो लेकिन उनके सामने वाला चिन्ह यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो इनको घटाने से अच्छा है कि इन्हें हम काट दें ताकि समय की बचत होगी। ठीक, तो इसमें 120 ये माइनस में है और ये वाला 120 प्लस में है, तो इसे हम काट देंगे क्योंकि हम 120 में इस 120 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, तो ये बातें आप याद रखें कि इसमें आप यदि चिन्ह अलग अलग दिखाई दे, यदि संख्या समान हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और इन दोनों के मध्य में संबंध प्लस माइनस का हो, तब इसे कटा देते हैं ताकि समय की बचत हो। और ये देखिए ये 30 इससे कट जाएगा तो हमारे पास बचा कितना 367 प्लस 160। अब इसे आप आगे हल कर सकते हैं। 7 के साथ 0 जोड़ेंगे तब 7 ही आएगा। 6 और 6 12 की 2 हासिल इधर 1, 3 और 1 4 और 1 इधर 5 अर्थात 527। हम 527 क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो है प्लस में है और ये भी प्लस में है और बाकी माइनस वाली संख्याएं जो है कट कर शून्य बन चुकी है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़े हैं। अगर आपको ये जानकारी समझ आ गई होगी तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं हम दशमलव वाले कुछ प्रश्नों को। जैसे कि मैं लेता हूँ 55.3 3 3 माइनस करेंगे 50.22 इसे। तब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए, इसका बेसिक हमने कर लिया है। तो चलिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम इन संख्याओं को दशमलव वाली संख्याओं को एक सीध में लिख लेते हैं, तब ये हो जाएगा 55.333 और ये हो जाएगा 50.22। लेकिन देखिए ऊपर में यहाँ पर 3 है और ये केवल 2 ही संख्या है, तब इसे इसके बराबर करने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे। अब चलिए इसे माइनस का संबंध है तो माइनस कर देते हैं। 3 में से हम 0 घटाएंगे तब कितना आएगा 3 ही आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तब कितना बचेगा 1 बचेगा। इस 3 में से फिर से 2 घटाएंगे तब 1 ही बचेगा। और दशमलव की दशमलव 5 में से हम 0 घटाएंगे तब 5 ही बचेगा और इस 5 का 0 हो जाएगा। तब हमारा आंसर कितना आया 5.113। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 17.3 माइनस 15.06 माइनस 17.3। ठीक, चलिए इसे हल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा है कि यदि संख्याएं समान हो और उनके मध्य प्लस माइनस का संबंध हो और चिन्ह एक प्लस में हो एक संख्या और एक संख्या माइनस में है, तब इसे काट देते हैं। तो चलिए इसे भी काट देते हैं। तो हमारे पास बचा कितना -15.06। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपको देता हूँ, आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। 13.2 माइनस 13.2 प्लस 17.505 माइनस
17.3। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं भिन्न से संबंधित। भिन्न वाली संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि हमने कल इसका बेसिक कवर हो चुका था, लेकिन आज एक प्रश्न और कर लेते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ 5/6 + 13/6 और दूसरा प्रश्न इसी टाइप का लेता हूँ 7/2 - 6/3। तो मैंने इसका बेसिक बताया था कि सबसे पहले इसके हर को देखना है। यदि हर समान हुआ तब ऊपर वालों को हम सेम टू सेम जोड़ देंगे। यदि हर समान नहीं हुआ तब हम इसका हर को समान रखेंगे। तो चलिए पहले इसे हल करते हैं। तो देखिए हर समान है तो हर को समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर में हम लिखेंगे 5 + 13/6। 13 में हम 5 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 13 और 5 18/6। चलिए इसे फिर से कटाते हैं। ये दोनों संख्याएं 2 से कटेंगी। ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब ये 3 से फिर से कटेगा। 3 × 3 और 3 × 9, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 3/1 या फिर 3। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए इसे देखते हैं। तो इसकी दो विधि होती है हर को समान करने के लिए। या तो आप तिर्यक गुणा वाले विधि से बना सकते हैं और दूसरी एलसीएम वाली विधि से भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चलिए पहला विधि से हल करते हैं। पहला विधि है एलसीएम वाला। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम 2 और 3 का। इनका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 3। इनका एलसीएम होगा 2 × 3 अर्थात 6। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। ये 7/2 और माइनस की माइनस है इधर, और ये 6/3। देखिए हमारा एलसीएम कितना आया है 6 और यहाँ पर 2 दिया है। तो हम 2 को किसके साथ गुणा करें कि 6 आएगा। तो हम 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तब 6 आएगा। तो हम नीचे में 3 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए हम ऊपर में भी 3 का ही गुणा करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए हम इस 3 के साथ किसका गुणा करें कि 6 आएगा। तो हम 2 का गुणा करेंगे तब 6 आएगा। 6 अर्थात एलसीएम वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम गुणा कर रहे हैं। तो नीचे में 2 का गुणा किए हैं तो ऊपर में भी 2 का ही गुणा करेंगे। और इसके बाद हम अपने नीचे में जो एलसीएम दिया है, अब इसका हर समान हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 7 × 21/3 दूनी 6 माइनस 6 दूनी 12/3 दूनी 6। देखिए हमने एलसीएम लिया इसका हर समान करने के लिए। अब देखिए इसका हर भी समान हो गया इन प्रश्नों की भांति। अब ऊपर वाले को हम ज्यों का त्यों जोड़ या फिर घटा सकते हैं। तो इसको जोड़ने या घटाने के लिए हो जाएगा 21 - 12 बटे हमारा एलसीएम कितना हो गया, जो कि हर समान हो चुका है 6। 21 में से हम 12 घटाएंगे तब कितना बचेगा 9/6। अब चलिए इसे फिर से काटते हैं। ये दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी। ये 3 × 9 और ये 3 दूनी 6, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। अगर आप ये नहीं जानते कि कौन सी संख्या किससे कटेगी अर्थात किससे विभाजित होगी, तो इसके बारे में वीडियो कुछ दिनों में आने ही वाला है कि कौन सी संख्या किससे कटती है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि 163, 1631 यह किससे कटेगी। 152 यह किससे कटेगी। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेगा कि कौन से संख्या से कौन सी संख्या कटेगी। जैसे कि 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी, 3 से कौन सी कटेगी, 4 से, 11 से, 13 से। इस प्रकार हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, चलिए आपको इसमें 3 संख्याएं वाली प्रश्न देते हैं।
3 संख्याएं अर्थात ठीक जैसे कि मैं इसका दूसरी विधि बताने वाला था। चलिए दूसरी विधि भी कर लेते हैं। विधि दूसरा सेम हमारा प्रश्न वही रहेगा 7/2 माइनस 6/3। तो इसमें दूसरी विधि ये होती है कि हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। जैसे कि हम 7 का गुणा 3 के साथ करेंगे, ये 7 तिया 21 हो जाएगा, और 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और जो हर वाले हैं इन दोनों का भी आपस में ही गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 21 में से 6 जाएगा बचेगा 9, 21 में से 12 जाएगा बचेगा 9, और बटे 6 की 6। ये वाला विधि बहुत ही आसान होता है। आप ज़्यादातर इससे हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, जो आप मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये एलसीएम वाली विधि उपयोग कीजिए, क्योंकि आपको अभी सीखना है। जब आप थोड़ा सीख जाओगे तब ये वाली विधि उपयोग कीजिएगा। जैसे कि मैं इसी में देता हूँ एक और प्रश्न, आप इसे दूसरी विधि से बनाकर देखिए और पहली विधि से भी बनाकर देखिए। जैसा कि 13/3 माइनस 12/4। इसे दूसरी विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 13 चौक 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। माइनस की माइनस करेंगे, इसका गुणा इसके साथ 12 तिया 36, बटे करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 4 तिया 12। अब 52 में से हम 36 घटाएंगे, ये 12 में से 6 जाएगा तब बचेगा कितना 6, और इधर ही 4 में से 3 जाएगा। अब ये 4 हो गया है क्योंकि हासिल इधर एक चला गया है। 4 में से 3 जाएगा तब बचेगा कितना 1, अर्थात 16/12। आप इसे आगे भी हल कर सकते हैं। ये दोनों पहले 2 से कटाएंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12। अब ये हो जाएगा 8/6। फिर से 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, अर्थात 4/3। अगर आपको ये दूसरी विधि समझ में आ गया होगा तब हम 3-3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम 15/2 माइनस 3/4 प्लस 5/2। अब देखिए इस वाले प्रश्न में ये दिया है 15/2 माइनस 3/4 प्लस 5/2। तो यह पिछले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैंने भी पिछले प्रश्न में बताया था कि यदि जोड़ने घटाने वाला प्रश्न हो तब आपको सबसे पहले इनके हर को देखना है। तो देखिए इन तीनों में हर समान है क्या, तो 2 का तो हर समान है 2 संख्याओं का, लेकिन तीसरे का समान नहीं है। तो चलिए हम इसे कतारबद्ध लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 15/2, प्लस वाले को इसके साथ में रखेंगे क्योंकि 15/2 प्लस में है, तो ये प्लस 5/2 माइनस 3/4। तो इसका एक विधि ये होता है कि आप तीनों का एलसीएम लेकर के हल कीजिए, या फिर इन दोनों को हल कीजिए और इसका जो आंसर आएगा उसके साथ इसे हल कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले हल करते हैं इन दोनों को। 15/2 और 5/2 इन दोनों का हर जो है समान है, तब ये दोनों ज्यों को त्यों ये हो जाएगा 15 प्लस 5 बटे, क्योंकि हर समान है 2, माइनस करेंगे 3/4 को। ठीक, 15 और 5 हो जाएगा 20/2, माइनस हो जाएगा ये 3/4। अब देखिए ये 2 अंकों वाली संख्याएं आ गई, केवल 2 संख्याएं। तो इसे आप पहली वाली विधि से भी बना सकते हैं और एलसीएम वाली विधि से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम दूसरी वाली विधि से बनाते हैं। तो ये 20 × 4 माइनस 2 × 3 बटे करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा 2 × 4। 20 चौक हमारा हो जाएगा 80 माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6 बटे में 4 दूनी हमारा 8। 80 में से हम 6 घटाएंगे तब हमारा जो आंसर आएगा, चलिए 10 में से 6 घटाएंगे तब कितना बचेगा 4, और ये 7 हो गया है तो 7 की 7, 74/8। इसे हम फिर से आगे हल करते हैं।
2 से कटेगा दोनों संख्याएं, क्योंकि इकाई में इसके 4 है और ये 8 है। 2 तिया 6, हासिल 1, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 चौके 8, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 37/4। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए इसी में एक नया देखते हैं, दूसरा प्रश्न। -3/8 प्लस 2/3 प्लस 1/5। ठीक, देखिए पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि किन्हीं दो संख्याओं का हर समान दिखाई देता था, लेकिन इसमें किसी का भी हर एक समान नहीं है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले इसे हम कतारबद्ध रख लेते हैं, प्लस वाले को सामने में। ये 2/3 प्लस में 1/5 माइनस में 3/8। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि इनका हर समान नहीं है तब इनके हर समान करने के लिए इन हर वालों का एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 3, 5 और 8 का। सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग करेंगे। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा 3 का 3, 2 से तो 5 नहीं कटेगा, तब 5 को ज्यों को त्यों लिखेंगे। 2 से ये 4 बार में कटेगा 8। अब फिर से लेंगे 2 से, 3 का 3 नीचे आ जाएगा, 5 भी नीचे आ जाएगा, ये हमारा 2 दूनी 4। चलिए फिर से 2 से कटाएंगे, 3 का 3, 5 का 5, 2 एकम 2। अब चलिए एक बार 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 5 बच जाएगा, 1 का 1। अब फिर 5 से कटाएंगे, 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणित 5 तिया 15। ठीक, अब चलिए इसे हम गुणा करते हैं 15 को 8 से। तब ये 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल आया 4, 8 एकम 8 और 4 12, अर्थात हमारा एलसीएम आ जाएगा 120। अगर आप इसे सिंपल भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जो एलसीएम निकालना जानते हैं वो अपने तरीके से ही निकालेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। अब चलिए हमारा एलसीएम आ गया 120। अब एलसीएम में ठीक इसको रखते हैं, 2/3 प्लस की प्लस, 1/5 माइनस की माइनस, 3/8। चलिए हमारा एलसीएम आया है 120। तो हम 120 किससे 3 के साथ गुणा करें कि 120 आएगा? तो इसे चेक करने के लिए आप 120 को 3 से भाग कीजिए। यह हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 शून्यम शून्य, अर्थात हम 40 के साथ गुणा करेंगे। ठीक, 40 के साथ हम गुणा करेंगे 3 का, तब हमारा आएगा 120। तो ऊपर में भी 40 के साथ गुणा कर देंगे। नीचे में हम 5 का किसके साथ गुणा करें कि 120 आएगा? तो 120 को पहले 5 से भाग देंगे। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, हासिल इधर हो जाएगा, तो 5 चौके 20, अर्थात 24 के साथ गुणा करेंगे हम 5 को, तब 120 आएगा। तो ऊपर में भी हम 24 का गुणा करेंगे। नीचे में 24 का गुणा किए हैं तो ऊपर में भी करेंगे। नीचे 8 है, तो चलिए 120 को भी हम 8 से भाग दे करके देखते हैं। पहले 2 से कटाते हैं दोनों को, 2 छक्के 12 और 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 15 चौके 60, अर्थात 15 को हम 8 के साथ गुणा करेंगे तब 120 आएगा। तो नीचे में 15 का गुणा, इसलिए ऊपर में भी 15 का गुणा। ठीक, अब चलिए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा 40 दूनी 80 प्लस 24 एकम 24 माइनस की माइनस, ये हो जाएगा 15 तिया 45 बटे में हमारा, अब हमारा हर समान हो गया है।
एलसीएम हमारा 120 आया है तो एलसीएम को नीचे में रख देंगे। अब चलिए इन दोनों को प्लस वालों को जोड़ते हैं। 80 के साथ हम 24 को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, इस 0 के साथ 4 जोड़ेंगे तब 4, 8 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 10, 104 माइनस 45 बटे 120। अगर हम 104 में से 45 घटाएंगे तब कितना आएगा, चलिए इसे हल करते हैं। ये 14 में से 5 जाएगा, हासिल पहले इधर 1 जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 के बाद इधर 1 इधर हासिल चला जाएगा, तब 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9। अब ये 9 बन गया है, इस 9 में से 4 जाएगा तब कितना बचेगा, 5, अर्थात 59 बटे 120 हमारा ये आंसर हो जाएगा, 59 बटे 120। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। मैं इस बार आपको बड़ा प्रश्न इसलिए दिया हूँ ताकि आपको बड़े बड़े प्रश्न बनाने की आदत हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दिया हूँ। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गुणा भाग वाले प्रश्नों को। चलिए आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, सभी में से मैं एक एक प्रश्न दे रहा हूँ। पहला प्रश्न, पैंतालीस माइनस 45 प्लस 30 माइनस 30 माइनस 80 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 1000। देखिए यह प्रश्न भले ही दिखने में बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और इन चीज़ों को अच्छे से पकड़ा है तब आपको ये बहुत ही मुश्किल से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, माइनस 160 प्लस 1310 प्लस 160 माइनस 30 माइनस 40। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1355.62 माइनस 62.1355। ये वाला प्रश्न बनाने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, यह वाली वीडियो की क्लास भी और पिछली वाली वीडियो की क्लास भी। चलिए इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते हैं एक चीज़, 15.00। चलिए चौथे प्रश्न की ओर, 30/2 माइनस 20/2 माइनस, चलिए प्लस डाल देते हैं फिर से 20/2। पांचवा प्रश्न, 5/10 माइनस 6/8 प्लस 3/4 माइनस 3/2। ठीक, इस बार 4 अंकों वाला दिया हूँ। चलिए एक प्रश्न और देता हूँ आपको, छठवां प्रश्न, 7/1 माइनस 5/1 माइनस 3 प्लस 5/4। ठीक, यदि आप ध्यान दीजिए कोई भी संख्या यदि दिया है तब उसके नीचे में अपने आप /1 रहता है। यहाँ भले ही मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन इसके नीचे अर्थात हर में 1 दिया है। ठीक, चलिए डालते हैं +3। अब आप ये प्रश्न बना करके देखिए, नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, अगर आप कुछ लोग सोचते होंगे कि बहुत सिंपल प्रश्नों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये बिगिनर लोगों के लिए है जो बहुत ही मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अभी गणित बनाना। आपको कुछ दिनों में आने वाले एक सप्ताह में
कुछ एडवांस लेवल तक के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अगर आपसे मैथ से थोड़ा बहुत भी बनता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए भी यहाँ कुछ प्रश्न बताए जाएंगे एडवांस लेवल तक के लिए। ठीक, कि जो बच्चे तैयारी में लगे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेगा। आप हमारे बताए अनुसार प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बनता तब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्रश्न भी भेजिए। हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।